जब तक हम एक मन ना हो जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं ले जाएंगे। डोंट बी स्टम्बलिंग ब्लॉक। परमेश्वर का कलाम कहता है किसी के लिए आप ठोकर का पत्थर ना बने। आप कलीसिया को बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। आप कलीसिया को बढ़ाने के लिए अलग किए गए हैं। आप कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने के लिए, उसकी मनादी करने के लिए ठहराए गए हैं, ना कि उसके ग्रोथ को रोकने के लिए। समझ आई आपको? कितनों को समझ आई? किस लिए बुलाए गए, किस लिए ठहराए गए, किस लिए चुने गए? उसके राज्य में ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं, उसके राज्य में बंधन या बाधा बनने का कारण नहीं, बल्कि उसके राज्य में जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन्हें उठाकर साइड पे करने के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य किसी भी तरह से रुकने ना पाए। आप सारी कलीसिया मसीह के लोग हैं। कितने लोग यहां पर मसीह के लोग हैं? मसीह के लोग। थोड़ा और ऊंचा, कोई शक है तो नीचे रखें। सब मसीह के लोग हैं। हालेलुया। तो मसीह के लोग हैं तो हमें मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। मसीह के लोग हैं तो हमें किसके लिए जीना है? अपने साथी से कहिए, मसीह के लिए जीना है। मसीह के लिए जीना है। अपने आप को मारना है, अपने आप को खत्म करना है, मसीह के लिए जीना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह के लिए जीना है, अपने आप को खत्म करना है। क्या हम अपने लिए जी रहे हैं? क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या मसीह के लिए जी रहे हैं? प्रभु का कलाम हमें सिखाता है कि वह उसने हमें चुना है, उसने हमें चुना है। तो हमें मसीह के लिए जीना सीखना है। आज के वचन के मनन के लिए आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय खोलें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय खोलेंगे, उसका 29 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। इन वचनों में बहुत सारी बातें शामिल हैं। एक बात शामिल नहीं है, बहुत सारी बातें शामिल हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। तो यहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको पहले से जानता है। He knows you। वह आपको जानता है। कब से जानता है परमेश्वर मुझे और आपको? परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी माँ के लिए, हमारे बाप के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे साथ वालों के लिए। हमारी माँ हमें हमारे जन्म से जानती है। जब उसने कंसीव किया तब से जानती है। तब भी उसे पता नहीं था कि लड़का है कि लड़की है। जन्म होने के बाद उसे पता चला कि ये मुझे खुदा ने बेटी दी है या मुझे खुदा ने बेटा दिया है। हमारा बाप हमारे जन्म के बाद हमें जानता है कि खुदा ने उसे बेटा दिया है, बेटी दी है।
खुदा ने उसे संतान दी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा खुदा गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में आने से पहले मुझे और आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन यदि हम पढ़े तो वहां पर हमें पता चलता है कि ही नोज यू, वो हमें धरती की फाउंडेशन से पहले, वह हमें धरती की नींव रखने से पहले से जानता है। उसने हमें पहले से ठहराया है। यदि वो हमें पहले से जानता है, यदि वो हमें पहले से पहचानता है, तो यह कितनी अच्छी बात है। वह मुझे शुरू से जानता है, मेरी शुरुआत से या मेरी शुरुआत से भी पहले से मुझे जानता है। तो मेरा और उसका संबंध कितना गहरा होना चाहिए, मेरा और उसका रिश्ता कितना करीब का होना चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे धरती की नींव रखने से भी पहले से जानता है। और मां के गर्भ में रचने से लेकर, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में यिर्मयाह नबी से यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। यदि आपको मिले तो उसे पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले ही, हालेलुया। वहां इफिसियों की पत्री में धरती की नींव रखने से पहले ही, यहां गर्भ में तुझे रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। परमेश्वर हमारे इतना करीब है कि वो हमारा सब कुछ जानता है, वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अभी तक साइंस हमारे सिर के बाल गिन नहीं पाई। हमारे सिर के बाल अभी तक गिन, हमारी मां को भी नहीं पता होगा हमारे सिर पे कितने बाल है, हमारे बाप को भी नहीं पता होगा हमारे सिर पे कितने बाल है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सिर के बालों को भी काउंट करके रखा है। वो आपके सिर के बालों की गिनती को भी जानता है। कितना नजदीक, कितना गहरा, कितना पास वाला रिश्ता वो मेरे साथ और आपके साथ रखना चाहता है, या रखता है। कितना पास। जबूर भजन संहिता 139 उसके 11-12 वचन में भजनकार कहता तूने मेरे भेड़ोल शरीर को मां के गर्भ में ही देख लिया, तू मेरी हड्डियों की रचना को जानता है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो मुझे और आपको मां के गर्भ से फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, या फिर गर्भ में रचने से पहले ही वह हमें जानता है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो, उसके नाम की स्तुति हो। वो मुझे और आपको जानता है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, आई नो यू बाय नेम, आई कॉल यू बाय नेम एंड आई नो यू बाय नेम। मैं तुझे तेरे नाम से पुकारता हूं, बुलाता हूं, और मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं। हालेलुया। किसको कह रहा है? अपने लोगों को कह रहा है। यिर्मयाह के विषय में, दाऊद के विषय में, यशायाह के विषय में, इजराइलियों के, याकूब के विषय में, इजराइल के विषय में, मेरे और आपके विषय में भी वो यही ख्याल रखता है, यही बात कहता है। आई कॉल यू बाय नेम एंड आई नो यू बाय नेम। हालेलुया। लेकिन यदि वो हमें इतनी करीब आकर जानता है, इतने समय से जानता है, वो इतना करीब रहना चाहता है, तो हमारे विषय में क्या कहें? क्या हम उसके करीब रहते हैं? क्या हम उसके करीब रहना चाहते हैं?
क्या हम उसकी पहचान में ढल रहे हैं? क्या हम पर उसका अक्स आ रहा है? क्या उसके गुण हम में आ रहे हैं? हम उसे कैसे जानते हैं? इज़राइल में लोग यीशु को कैसे जानते थे? इज़राइल में लोग यीशु को एक नबी के तौर पर जानते थे। कैसे जानते थे? नबी के तौर पर। कहते क्या? हमारे बीच में से एक नबी आया है, नबी उठा है। नो डाउट कि यीशु मसीह एक नबी भी था जिसके बारे में नबूवत हुई थी कि मेरे बाद तुम्हारे बीच में से एक नबी उठेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इजरायली लोग प्रभु यीशु को नबी के तौर पर ही जानते थे। वे उसे खुदा का बेटा या फिर उसे अपना मसीहा नहीं मानते थे। उन्होंने जाना ही नहीं कि यीशु उनका मसीहा है। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि यीशु उनका हेलो क्या है, क्या है। ओके, कितनों को मेरी हिंदी समझ नहीं आ रही? जोर से बोलिए हालेलुया। ओके, तो मेरी हिंदी समझ नहीं आती। हाँ आ रही है, तो इन्होंने हालेलुया बोल दिया। कितनों को यह जानकर खुशी हो रही है कि यीशु मुझे जानता है मेरे जन्म से भी पहले और धरती की नींव रखने से भी पहले। हालेलुया। और कितनों को यह सुनकर नींद आ रही है कि यीशु मुझे धरती की नींव रखने से पहले जानता है, मां के गर्भ में आने से पहले जानता है, इसलिए मुझे नींद आ रही है। कम ऑन, जागिए, यीशु के आने का समय नजदीक है। जागिए जागिए। यीशु को पहचाने, यीशु को पहचाने। हु ही इज, वह आपको पहचानता है, वह आपको जानता है। भाई राजकुमार यहां से बोल रहे थे, आज हम यीशु को जानते हैं, आज हम यीशु की गवाही देते हैं। एक दिन यीशु हमारी गवाही, एक दिन यीशु हमारी गवाही देगा। क्या जब हम उसके सामने जाएंगे, जब उसके सिंहासन के सामने जाएंगे, जब हम उसके पास जाएंगे, तो सच में वो हमें पहचानेगा? अभी तो वो हमें पहचानता है, अभी तो वो हमें पहचानता है और बाय नेम जानता है। कैसे जानता है? नाम के साथ जानता है। और अभी वो हमें मौका दे रहा है कि हम भी उसके करीब आ जाएं, उसके साथ जीना शुरू कर दें, उसके लिए जीना शुरू कर दें। लेकिन जब ये समय खत्म हो जाएगा, जब हम इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे, जब हम इस संसार से कूच करेंगे, जब हम मसीह के सामने खड़े होंगे, उस दिन यदि आज आपने उसे नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो वो क्या कहेगा? मैं तुम्हें पहचानता, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। वो कहेगा मैं तुझे जानता नहीं हूं जोयल, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं सतविंदर, कुलविंदर, भूपिंदर, सुखविंदर, अशोक, जोशुआ, एल्बा, जेनिफर, आइजक, ऐना। अरे हम तो क्रिश्चियन नेम वाले हैं, हम तो क्रिश्चियन नेम वाले हैं, आप हमें भी नहीं जानते। नो, आपको पता नहीं है एल्बा का नाम का मतलब अट्रैक्टिवनेस। नो, आपको पता नहीं है इसहाक के नाम का मतलब है स्माइल। नो। हेलो, कब वो कहेगा यस? जब यहां पर जो समय हमें दिया गया है, जो धरती पर मौका हमें दिया गया है, धरती पर जो समय हमें दिया गया, धरती पर जो मौका हमें दिया, जब यहां पर हम उसके साथ क्या बना लेंगे? एक रिश्ता बना लेंगे, उसके करीब आ जाएंगे, उसको पहचानना शुरू करेंगे। उसके बिना हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी, हम उसको अपनी पहचान बना लेंगे।
जब हम उसका नाम बताने से डरेंगे नहीं, जब हम उसका काम करने से डरेंगे नहीं, जब हम अपने मन की सब प्रकार की कुर्तन को, हिरका को, डाक को और सब प्रकार के उन बातों को अपने जीवन से अलग कर देंगे और सिर्फ मसीह को पहले स्थान पर रखेंगे, ऊपर के स्थान पर रखेंगे, उसके राज्य को ऊपर रखेंगे, उसके काम को ऊपर रखेंगे और अपनी मैं को, अपने घमंड को, अपने आप को, अपनी ईगो को खत्म कर देंगे और कहेंगे बस मसीह 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 मेरे लिए सब कुछ है। तब वो कहेगा यस आई नो यू, यस आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं जोयल, मैं तुझे जानता हूं आइजक, मैं तुझे जानता हूं एल्बा, मैं तुझे जानता हूं जेनिफर, मैं तुझे जानता हूं जोशुआ, मैं तुझे जानता हूं अशोक, मैं तुझे जानता हूं क्योंकि जब तू छोटा था तभी से तूने मुझसे दिल लगाया। हालेलुया, तभी से तूने मुझसे दिल लगाया। जब बाकी बच्चे दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया की बातों में, फिल्मों में, कार्टून में और तरह तरह की बातों में इधर उधर घूमने फिरने में घूमते फिरते और अट्रैक्ट होते और शो ऑफ करते, तब भी तू अपने मम्मा पापा का कहना मानकर जैसे वो तुझे मुझ में चला रहे थे वैसे ही चल रही थी, वैसे ही चल रहा था। आई नो यू, हालेलुया, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं जब तू 10 साल का था, मैं तुझे जानता हूं जब तू 15 साल का था, मैं तुझे जानता हूं जब तू 20 साल का था, मैं तुझे जानता हूं जब तू 25 साल का था, मैं तुझे जानता हूं। बाय द वे, इस बात को जान लीजिए, आप जो कुछ भी इस धरती पर रहते हुए कर रहे हैं, आप जो कुछ भी इस धरती पर रहते हुए कर रहे हैं, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ईच मोमेंट, हर एक आपके क्षण को वो जानता है, आपके हर एक मोमेंट को, आपके हर एक बात को वो भली भांति जानता है। आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, आप कौन से दोस्त से बात कर रहे हैं, आप कौन से अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप कौन से टीचर से बात कर रहे हैं, आप किसके साथ खेल कूद रहे हैं, आपका ध्यान कौन सी बातों में है। ना सिर्फ बच्चों के बारे में, इवन बड़ों के बारे में भी। ही नोज एवरी मोमेंट, आपके हर क्षण को वो जानता है, आपकी हर एक हरकत को वो जानता है, आप किधर मूव कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आप किस तरफ से आ रहे हैं, वो जानता है। राइट को मुड़ रहे हैं, लेफ्ट को मुड़ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो सब जानता है आपके बारे में। कई बार हम सोचते हैं उसको कौन सा पता चल रहा है, इसको कौन सा पता चल रहा है, किसी को पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसकी निगाहों के कैमरे 24 घंटे आपके ऊपर। क्या स्नेहा बहन, क्या लगा है, क्या लगा है? हाँ, जोर से बोलिए, क्या लगा है? कैमरा लगा है। हालेलुया। बहन डर गई, मेरा नाम क्यों ले लिया? अरे यीशु नाम लेगा तो खुशी होगी। क्या होगी? हाँ स्नेहा, मैं तुझे नाम से जानता हूं। किरण, मैं तुझे नाम से जानता हूं। सारा, मैं तुझे नाम से जानता हूं। राधा, मैं तुझे नाम से जानता हूं। आशा, मैं तुझे नाम से जानता हूं। वो नाम से ही बुलाएगा। आपके पास्टर जी को कभी कभी नाम भूल जाता है, उसको नाम परवीन बहन, वो आपको नाम से जानता है और उसको आपकी हर एक मोमेंट की खबर है। जब आप सुबहाना से बाहर निकलते हैं, जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं, जब आप बाहर से सुबहाना में आते हैं, जब आप चर्च वाली गली में आते हैं, चर्च से बाहर से अंदर चर्च में आते हैं, आप बाहर किससे बातें कर रहे थे फोन पे, वो जानता है। अब यहां से बाहर निकलकर किससे बातें कर रहे हैं फोन पे, वो सब सुन रहा है। सैटेलाइट कहां है? सैटेलाइट कहां रखी है? सैटेलाइट आसमानों में है, आकाश में सैटेलाइट। ये जितनी बातें फोन से होती है, कहां से घूम के आती है? हमारा परमेश्वर कहां रहता है? तो कोई भी बात अपने दोस्त से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पति से, अपनी मां से, अपने बाप से, अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से करने से पहले तो उसके पास वो आवाज पहुंचे, वो पहले कहां जाती है? तरंगे बनकर ऊपर, फिर सैटेलाइट से नीचे। इसलिए यीशु आपकी हर बात को, आपकी हर हरकत को
जानता है। अब पास्टर जी से छुपा के फोन कर सकते हैं, अब मम्मी से छुपा कर फोन कर सकते हैं, अब पापा से छुपा कर फोन कर सकते हैं, अब भाई से छुपा कर फोन कर सकते हैं, अब पति से छुपा कर फोन कर सकते हैं, अब पत्नी से छुपा कर फोन कर सकते हैं, लेकिन यीशु से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब यीशु से कुछ भी छुपा क्यों? क्यों? क्योंकि आप उसकी रचना है, आप उसकी रचना है, और आम रचना नहीं, अनमोल रचना है। जब खुदा ने धरती को बनाना, आकाश को बनाना, तारों को बनाना, ये सारी गैलेक्सी को बनाना, चांद सूरज तारों को बनाना, जो कुछ बनाया कैसे बनाया? वर्ड से। कैसे बनाया? जस्ट बोलकर, शब्द से, वचन से। लेकिन जब इंसान को रचा, क्या बोल के नहीं कर सकता था? क्या नहीं कह सकता था आदमी हो जाए, मिट्टी से आदमी पैदा हो जाए? हो नहीं सकता था। क्या नहीं सकता था आदमी से औरत पैदा हो जाए? हो नहीं सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। उसने आपको स्पेशली घड़ घड़ कर बनाया। पंजाबी च घड़ घड़ के बनाया। किसी दे नए नक्श बड़े तिखे होंदे, कहंदे किदां घड़ घड़ लाए रब ने। यस, घड़ घड़ के लाए। प्रभु दे नाम दी स्तुति होवे, उसके नाम की महिमा हो। तो उसने मुझे और आपको बनाया है, रचा है अपने हाथों से। आप और मैं उसकी रचना है। एक एक नस को हमारे अंदर वो जानता है। किसको? एक एक नस को। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। कहते हैं ये तो ऑपरेशन बड़ा क्रिटिकल है, और पहले साइन करवा लेते हैं। मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, मर गया तो। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे नसों का इल्म नहीं है। कितनी भी पढ़ाई की फिर भी उन्हें शक है, कहीं गलती से कोई नस जो मुझे ना दिखे, जो मुझे पता ना हो, कट ना जाए, मर ना जाए, खत्म ना हो जाए। लेकिन जिसने मुझे और आपको रचा है मोहिनी, वो आपकी हर एक नस नस को, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वह नस नस को जानता है, बंद बंद को जानता है, आपकी हर हरकत को जानता है, आपके शरीर के अंदर की हरकतें, आपके शरीर की बाहर की हरकतें, आपकी दृश्य हरकतें, आपकी अदृश्य हरकतें, एवरीथिंग इज नॉन टू गॉड। सब कुछ वह जानता है। तो फिर इस धरती पर जब मुझे जीवन दिया गया है, तो मुझे क्या करना है? अपने सृजनहार को, अपने रचने वाले को जानना है। हालेलुया। क्या करना है? जानना है। He knows you। यहां पर हमने इस वचन में यही पढ़ा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। तो ध्यान रखें, आपको परमेश्वर क्या करता है? जानता है। अब आगे लिखा है, जिन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों। ओके, तो जिन्हें वह जानता है, लिखा है उसे या उन्हें उसने पहले से ठहराया भी है। क्या किया है? ठहराया भी है। आपको वो जानता है। पहली बात, वो आपको, अपने पड़ोसी से कहिए यीशु तुझे जानता है। कहिए यीशु तुझे जानता है। कहना धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना, वो तुझे अंदर और बाहर से जानता है। हालेलुया हालेलुया। अब जिन्हें वे जानता है, उन्हें वे ठहराता है। और ये उन्हें वे ठहराता है, अगले हफ्ते हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे और सीखेंगे। उन्हें वे ठहराता है। कैसे ठहराता है और किस लिए ठहराता है? प्रभु के वचन के सुने और पढ़े जाने पर बड़ी आशीष हो।